So yeah, Juliet Sangmala. So again, I welcome you to my channel. So today, circle class 9th का discussion I will continue, and then again थोड़ा MCQ type question मैं लेके आया so that it will help you again in your preparation. So 9th class MCQ, द बेसिक इज अगेन लाइक जो आपका कोड एंड जो सेंटर से जब आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है कोड, ठीक है, उनसे रिलेटेड आपके पास यहाँ एमसीक्यू टाइप होगा. सो कपल ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, देन आई विल डिस्कस अबाउट द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो हम लोग आधा या 35 मिनट्स विल स्पेयर हियर एंड आई एम श्योर कि लाइक वो आपका आधा घंटा काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा. चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, let us start with the questions. Okay, so question number 1 again, AD is a diameter of a circle and AB is a chord. ठीक है, if AD equal to 34 centimeter, AB equal to 30 centimeter, the distances of AB from the center of the circle is option A, B, C, D. So this is not only like give you practice about the MCQ on how to select the options, but also आपका क्या रहेगा यहाँ बेसिक का भी काफ़ी ठीक रहेगा. ठीक है, I mean like it will help you. So AD is a diameter. सबसे पहले हम लोग एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. सो हमें यहाँ पे क्या करना है सर, वी आर सपोज टू क्लिक ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा आपके पास सही रहेगा. ठीक है, सो सपोज दिस इज अ सर्कल, ए डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. लेट अस से डायमीटर इज व्हाट, दिस इज व्हाट आई एम ड्राइंग द डायमीटर. व्हेन आई से डायमीटर, ए डी इज द डायमीटर, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. नेसेसरीली वो कॉर्ड कहाँ से पास होना चाहिए, डेफिनेटली सर्कल का जो सेंटर होगा इट मस्ट बी लाइंग ऑन दिस. यस और नो, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. अब ये लिखा है एंड ए बी इज अ कॉर्ड सी. ए बी एंड ए डी से मुझे समझ में आ रहा है ए इज द कॉमन आपके पास वर्टेक्स रहेगा या पॉइंट रहेगा. सो ए बी आई ड्रॉप समवेयर हियर, यहाँ पे मैं ड्रॉप कर लेता हूँ बी. ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं इफ ए डी इज 34, अगर ए डी की जो लेंथ है वो कितना है 34 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ ए डी. ठीक है, तो आपके पास रेडियाई ऑफ द सर्कल दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज 17 सेंटीमीटर या 17 सेंटीमीटर ये होगा, बिकॉज सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका क्या रहता है ए डी एंड ओ इज द रेडियाई. नेक्स्ट आपके पास ए बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. ए बी की जो लेंथ है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है. ठीक है सर, अब ये क्वेश्चन पूछ रहे थे डिस्टेंसेस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. ए बी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. सो डिस्टेंस जब भी पूछा जाता है दैट इज बेसिकली व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रादर देन आप कोई भी डिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते हो. ठीक है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स आपके पास कौन सा वाला हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट यू आर ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. ये इसका लेंथ कितना होगा ये पूछा है इसमें. सो जैसे मैं कहता हूं सर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, दैट डिस्टेंस इज योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर किसी भी कोड का. ओके, सो ये डिस्टेंस आपने फिगर आउट करना है. सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक प्रॉपर्टी यहां लगेगा, वेन एवर वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस सेंटर, सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं कहां पे, कोड पे, इट विल बाइसेक्ट योर कोड. दैट मीन सपोज अगर मैंने यहाँ पे एम पे मैंने इसको ड्रॉप किया तो दिस लीड्स टू व्हाट ए एम इक्वल टू एम बी, बाय प्रॉपर्टी रहता है. ओके, सो अगर ये टोटल लेंथ 30 होगा तो नेचुरली दिस लेंथ इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज 15 आपके पास क्या होगा, सेंटीमीटर होगा ऑफ कोर्स. अब ये 15 सेंटीमीटर है, ये 17 सेंटीमीटर है. ठीक है, आपको ये वाला साइड आपने फाइंड करना है. यू आर डन विद दिस वन विच इज योर इक्वी डिस्टेंस. अगेन मैं यहाँ लिखूंगा सिर्फ इन ट्राइंगल आपके पास क्या है, ए एम ओ, बाय अप्लाइंग व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल जब भी होगा यू कुड अप्लाई व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम टू डिटरमाइन एनी ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, कोई भी अगर फाइंड करना हो तो हम पाइथागोरस पे रिसोर्ट करते हैं. वी नो दैट हाइपोटेनस स्क्वायर हियर इज व्हाट, इट इज ए ओ स्क्वायर. 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है विच इज द लॉन्गेस्ट साइड, इज इक्वल्स टू आपके पास होगा ए एम स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है, इट इज एम ओ स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. ओके, नेक्स्ट इज ए ओ स्क्वायर इज व्हाट, इट इज 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम इज व्हाट आपके पास है 15 का स्क्वायर इज प्लस आपके पास क्या है ओ एम. दिस इज व्हाट आई नीड, ओ एम को हमने लिखा था डी, इट इज डी स्क्वायर डिस्टेंस. ठीक है, ये फाइंड करना है. अच्छा यहाँ देखो कैलकुलेशन में हाउ वी कैन डू द इनोवेशन. 17 का स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर करो, देन यू डू इट व्हाट, आप इसको सिंप्लीफाई करते हो. बट मैं यहाँ पे चाहूंगा कि सर आप यहाँ कुछ और सीख लो यहाँ पे. सो 17 स्क्वायर इफ आई चेंज दिस साइड चेंज, साइन चेंज वाला रूल रहेगा, 15 स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज डी स्क्वायर होगा. ठीक है सर, नेक्स्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्क्वायर, सपोज आपको स्क्वायर नहीं आता है या आप स्क्वायर में टाइम वेस्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि 17 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर थोड़ा सा टाइम लगेगा. वी हैव एन क्या रहेगा यहाँ पे एक अप्रोच, दैट इज व्हाट आइडेंटिटी. अगर आपको ये पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, इट इज ए माइनस बी इंटू आपके पास क्या होगा
ए प्लस बी, हमने पढ़ लिया ये चीज. सो यू नाउ यू शुड बी इन अ पोजीशन टू यूटिलाइज दिस थिंग्स इनटू व्हाट योर एप्लीकेशन. ठीक है, यहाँ पे ये एप्लीकेशन करने का आपके पास टाइम आ गया. सो नाउ दिस इज व्हाट 17 का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या रहेगा, या आई विल राइट इट व्हाट डी स्क्वायर इक्वल्स टू रादर 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर है. ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ए माइनस बी इंटू आपके पास क्या होगा, इट इज ए प्लस बी. ठीक है सर, सो ए माइनस बी इज व्हाट, इट इज 17 माइनस 15 इट इज 2, 17 प्लस 15 इट इज ये हो जाएगा आपके पास 32. ठीक है, 32 आ गया. ओके, देन दिस इज नथिंग बट आपके पास डी स्क्वायर है. सो डी स्क्वायर और कॉमा प्लीज कंटिन्यू इक्वल्स टू इट इज व्हाट 64. और हमें पता है 64 इज नथिंग बट क्या होगा, इट इज आपका क्या होगा 8 का स्क्वायर. सो स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल, डी इक्वल्स टू कितना आया, d इक्वल्स टू आपके पास 8 आया. d इज ऑफ कोर्स द डिस्टेंस ऑफ दिस ए बी कॉर्ड फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ द सर्कल. सो d आया 8 सेंटीमीटर. आपके पास ऑप्शन होगा d ऑप्शन. वेरी सिंपल. चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2. वो कह रहा है सर इफ ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ठीक है, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड आपके पास क्या है, एंड आपके पास दिस वन आपके पास क्या है, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड आपके पास क्या है, ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देन सी डी इज इक्वल टू. अगेन हमें यहां नहीं पता क्या है डायग्राम यहाँ पे. ओके, सो व्हाट वी आर लुकिंग हियर फॉर इज कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास यहां होना चाहिए द डायग्राम. सबसे पहले मैं यहां क्या करता हूं, सर्कल एक ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, सो स्पेस थोड़ा बचा लेते हैं यहां पे ना. दिस इज सपोज योर सर्कल इज, ये आपके पास सर्कल है. ओके, नाउ सर्कल में क्या कह रहा है, ओ ए इज 5 सेंटीमीटर, ए बी इज 8 सेंटीमीटर, ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. तो हमें यहां पे कोई चीज पता नहीं है. सो ओ ए आपके पास क्या होगा, सपोज दैट इज व्हाट, ओ यहां पे गिवन होना चाहिए सेंटर ऑफ द सर्कल. ओ मैं यहां लिख देता हूं, ओ ए इज व्हाट इज गिवन, इट इज इक्वल्स टू व्हाट 5 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है. एंड ए बी मीन्स कहीं ना कहीं होगा यहाँ पे ए बी. यस और नो, ए बी यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ए बी. ठीक है, ए बी मैंने ड्रॉ कर लिया जिसका लेंथ कितना है, इट इज 8 सेंटीमीटर. अब साथ में कह रहा है कि सर ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. ओ डी जो है वो क्या है, ओ डी इज परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ए बी. ओके, ओ ए एंड आपके पास क्या है, ओ डी इज परपेंडिकुलर टू आपके पास क्या है, ए बी. सो ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी मीन्स परपेंडिकुलर टू ए बी, तो मेरे पास यही होगा. दिस इज व्हाट योर परपेंडिकुलर, ओ डी इज परपेंडिकुलर टू आपके पास क्या रहेगा, ये वाला पॉइंट रहेगा. ओके, लेट अस से दिस इज व्हाट योर डी इज, या मैं कहूंगा डी शुड कम हियर, यहां पे आ गया. ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है यहां पे, देन सी डी इज इक्वल टू व्हाट. आपके पास क्या पूछा जा रहा है, देन सी डी इक्वल्स टू आपके पास क्या है, व्हाट. सी डी इज इक्वल टू व्हाट. सो सी आपके पास कहां है, सी बेसिकली ओके D is your this point and C is आपका क्या है, ये है. So actually ये फिगर जो है वो आपके MCQ क्वेश्चन के साइड में गिवन था. So something like this it was given. So C and D actually इसको रीड करने से आपको क्लियर नहीं हो रहा था. So this diagram was actually given in the, आपके पास क्या है डायग्राम उस क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पे. So this is what OD is perpendicular. ठीक है, ये परपेंडिकुलर रख दे. C is the point of intersection of what, आपका परपेंडिकुलर ये रहेगा. अब आपने क्या करना है कि आपने निकालना है CD की जो है वो क्या करना है, CD की जो है लेंथ निकालना है. CD की जो है क्या निकालना है, लेंथ. ये वाला जो है लेंथ आपने फिगर आउट करना है. तो सबसे पहले अगेन जब सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन एनी कॉर्ड, वो क्या करता है, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. दैट मींस AC इक्वल टू आपके पास क्या होगा, CB. दैट मींस टोटल लेंथ 8 होगा, तो ये कितना है, इट इज 4 सेंटीमीटर. इट इज अगेन आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर एंड इट इज 4 सेंटीमीटर. अच्छा, जैसे मैंने लिखा ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, मुझे पहुंचना है यहाँ पे सी डी वाला पॉइंट. यस और नो, सी एंड मुझे क्या निकालना है, डी वाला पॉइंट, ये लेंथ निकालना है. सो नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट 4, दिस इज 5. अगेन आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल मैं क्या करता हूं, ACO बाय अप्लाइंग व्हाट आपके पास पाइथागोरस थ्योरम. AO का स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस आपके पास क्या होगा, इट इज OC स्क्वायर. यस और नो. ओके, जैसे हमने ये लिखा वी आर लुकिंग फॉर OC का अगर डिस्टेंस आ गया तो शायद हम लोग CD की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं. AO इज नथिंग बट इट इज 5 का स्क्वायर होगा. 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास क्या है, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज आपके पास होगा 4 का स्क्वायर
प्लस अब यू आर लुकिंग फॉर OC स्क्वायर. अगेन 25 minus 16 करने के बजाय आई विल रिजोर्ट टू व्हाट आइडेंटिटी, दैट इज व्हाट OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, विच इज नथिंग बट यू कुड अप्लाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला. दैट इज 5 माइनस 4 इंटू आपके पास क्या होगा 5 प्लस 4. We know that 5 minus 1 is what? It is 1 into आपके पास 5 plus 4 is it is 9. So OC square equals to 9. हमें पता है 9 is nothing but 9 क्या होता है आपके पास? 9 आपके पास होता है सर, it is nothing but it is square of 3. So therefore OC equals to आपके पास क्या होगा 3. ठीक है, OC equal to 3. But again technically OC square square जब भी करते हैं तो we cannot assume OC equal to plus 3. It is supposed to be like plus minus 3. OC is length is scalar quantity can never be negative. अब 9th क्लास में कुछ बच्चे मैथ्स की क्लास सुन रहे हैं और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी नहीं सुना है, तो दैट मीन्स आपने फिजिक्स आपने नहीं पढ़ा है. ठीक है, सो वेक्टर क्वांटिटी जो डायरेक्शन रहता है दैट इज नेगेटिव, स्केलर इज ऑलवेज आपका पॉजिटिव होगा. सो यहाँ पे एक पॉइंट लिखना होता है, अदरवाइज ये काम चल जाएगा. सो OC इक्वल टू हमारे पास 3 आया. सर OC जो लेंथ है ये 3 आ गया. ठीक है, OC हमारे पास 3 आया. वी आर लुकिंग फॉर दिस वन. अरे भाई मुझे पता है OD इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा OA. ये सुनो, या मैं ऐसे लिख दूंगा OA इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा OD, विच इज नथिंग बट इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड देन रेडियस इज अगेन गिवन कितना है 5 है. सो दैट मीन्स मैं यहां पे क्या कह सकता हूं OD को मैं लिख सकता हूं 5, बट हमें पता है OD कैन रिटर्न एज व्हाट, OD कैन बी रिटर्न एज OC प्लस DC. क्या लिख सकता हूं मैं OC प्लस DC मैं लिख सकता हूं इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा 5. देन फ्रॉम हियर हमें पता है OC कितना है आपके पास, OC इज 3 प्लस DC आपको फाइंड करना है. ये सुनो, DC इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इक्वल्स टू आपके पास 5 होगा. सो देयरफॉर DC इक्वल्स टू 5 माइनस आपके पास क्या होगा 3, साइड चेंज साइन चेंज, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू व्हाट, इट इज 2 सेंटीमीटर. सो DC का जो लेंथ होगा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, DC इज इक्वल टू या CD इज इक्वल टू आपके पास 2 सेंटीमीटर. अगेन वेरी सिंपल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 3. एंड आई एम श्योर कि लाइक क्लास रेगुलरली अटेंड करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेन समथिंग. ठीक है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू एग्जाम बिल्कुल ओवरहेड है, सो नीड नॉट हैव टू स्ट्रेस टू मच ऑन द टॉपिक्स. ठीक है, इन केस अगर आपने सर्कल आपको अच्छे से प्रैक्टिस है, इट इज बेटर यू स्किप द वीडियोस एंड रादर यू लाइक फोकस ऑन योर अदर सब्जेक्ट. लास्ट मोमेंट पे हमेशा फाइनल एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, बट द मोमेंट योर सेशन इज ओवर, तो नया बिगिनिंग के लिए यू स्टार्ट फ्रॉम दी स्टार्ट इन एडवांस. ठीक है, रिवीजन एडवांस में होगा, प्रिपरेशन अच्छे से होगा, देन यू विल अटेम्प्ट योर बोर्ड एग्जाम विद कॉन्फिडेंस. ठीक है, सो कॉन्फिडेंस होना और एक प्रॉपर चैनलाइज्ड होकर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर अपने आप क्लास को एग्जीक्यूट करते हो, दैट मीन्स यू गोना डू समथिंग इन योर लाइफ. Okay, question number 3, if AB equal to 12 centimeter, BC equal to this, AB is perpendicular to BC, then the radius of the circle passing through the point ABC is. Again, the first thing जो हमें यहाँ पे करना है that is what, हमें सर्कल एक ड्रॉ करना है. ठीक है, हमें क्या करना है, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है. सो व्हेन आई से सर्कल हमें यहाँ ड्रॉ करना है, सर क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. सर ये एक सर्कल हमारे पास हो गया. Okay, this is the circle. Now start. AB is 12 centimeter, BC is 16 centimeter, and AB is perpendicular to BC. ठीक है, तो इस केस में भी डायग्राम दिया था, but then in this case we can work, we can draw the diagram by reading the क्या होगा आपके पास गिवन आपके स्टेटमेंट. कई बार होता क्या है कि लाइक हम अपने डिस्क्रेशन पे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते. दैट टाइम वी नीड टू रिजोर्ट टू दी लाइक जो गिवन आपके पास डायग्राम होगा, ये सुनो वहां मेंशन होगा डायग्राम, और कहीं कहीं पे हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है. दैट मीन्स लाइक इंफॉर्मेशन से पता लग जाएगा. सो AB इज 12 सेंटीमीटर एंड BC इज व्हाट, AB इज 12 सेंटीमीटर एंड BC इज आपके पास क्या रहेगा, दिस रहेगा. सो इफ आई से AB मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर AB. ठीक है, AB मैंने कर लिया, विच इज व्हाट आपके पास है 12 सेंटीमीटर. ठीक है सर, AB 12 सेंटीमीटर हो गया एंड BC इज 16 सेंटीमीटर. सो B दोनों में कॉमन आ रहा है, दिस इज द पॉइंट. BC कहीं पे भी जा सकता है, बट यहाँ पे ये लाइन कह रहा है AB इज परपेंडिकुलर टू BC. AB जो है परपेंडिकुलर टू BC, B से जा रहा है, दैट मीन्स आपके पास ये वाला जो लाइन है इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू दिस वन. ये आ गया, दिस इज आपके पास 90 डिग्री एंड इट इज BC. ठीक है, बट फिर क्वेश्चन एक जब ये इस टाइप से डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो द क्वेश्चन अराइजेस, सर ये C पॉइंट ऑन द सर्कल होना जरूरी है. स्पेशली इस केस में डायग्राम वाज नॉट गिवन. ठीक है, इस केस में डायग्राम नहीं था, पहले वाले केस में क्वेश्चन में डायग्राम गिवन था, इस केस में डायग्राम नहीं था. तो फिर यार नेचुरल सी बात है, C पे पॉइंट जो पॉइंट होगा वो ऑन द सर्कल होगा कि बिलो द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल होगा.
ठीक है कि नहीं, इनसाइड या आउटसाइड। बट ये जो लाइन जब मैं ये पढ़ता हूं, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें ये फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, ये हमें फाइंड करना है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी, ये मुझे बता रहा है भाई तीनों पॉइंट कौन कहां पे होना चाहिए, ऑन द सर्कल होना चाहिए। तो ये मेरा चीज क्लियर हो गया, 90 डिग्री। अच्छा, बीसी इज ऑल्सो गिवन, इट इज व्हाट 16 आपके पास सेंटीमीटर है बीसी की लेंथ, ठीक है। देन हमें रेडियस निकालना है, बस दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव हियर। अब इस केस में क्या करेंगे, सर्कल डेफिनेटली इसका कोई सेंटर कोई ना कोई होगा, ओ इज द सेंटर, ठीक है, ओ इज द सेंटर होगा सर्कल में। सो हमने क्या करना है यहां पे, इफ आई ड्रॉप वन परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू ए बी कॉर्ड, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, लेट से इट इंटरसेक्टेड पॉइंट हमारे पास डी में कह देता हूं। सो ओडी जैसे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं सर, बाय प्रॉपर्टी when we draw perpendicular it will bisect, so BD equal to आपके पास DA होगा, so ये 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, ये 6 हो गया। ओके, इफ आई अगेन ड्रॉप वन परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड BC, और मैं ड्रॉप कर लेता हूं, लेट से इट इज M पे मैं ड्रॉप कर लेता हूं परपेंडिकुलर, सो अगेन ये वाला कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा, दिस साइड इक्वल टू 8 होगा, ये वाला साइड कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। ओके, ये वाला 8 ये वाला 8 हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज नथिंग बट दिस पॉइंट। अगर मैं OB को ज्वाइन कर लेता हूं, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये रेडियस होगा आपके पास। नाउ सी, ये रेडियस फाइंड करने के लिए मुझे थोड़ा सा हिंट मिल रहा है, इधर आई कैन रिजोर्ट टू दिस ट्राइंगल और आई कैन रिजोर्ट टू दिस ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में से अगर हमें 2 डायमेंशन मिल जाता तो तीसरा डायमेंशन बाय पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल सकते थे। बट यहाँ पे 6 है, बट ये वाला डायमेंशन इज मिसिंग। बट सर यहाँ देखो, इट इज बेसिकली पैरेललोग्राम, 90-90 आ रहा है पूरा चारों तरफ, तो इट इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो यहाँ पे 8 है, इट हैज टू बी 8, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। सो मैं कहूंगा सर इन ट्राइंगल आपके पास क्या होगा, OB&D, आपके पास क्या होगा, OB&D आपके पास क्या होगा सर, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम आपके पास OB स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज BD स्क्वायर प्लस आपके पास क्या होगा, OD स्क्वायर होगा। ठीक है सर। सो नाउ BO, या दिस इज व्हाट द रेडियस ऑफ द सर्कल वी आर लुकिंग फॉर, रेडियस स्क्वायर इक्वल्स टू BD इज व्हाट, BD इज आपके पास 6 का स्क्वायर होगा, प्लस आपके पास क्या है, OD इज व्हाट आपके पास 8 का स्क्वायर होगा। यस और नो। सो देयरफॉर द रेडियस स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, 36 प्लस आपके पास 64, 36 प्लस 64 इज 100, सो इट इज व्हाट 100 आपके पास रहेगा। सो R स्क्वायर इक्वल टू 100 एंड देयरफॉर R इक्वल्स टू कितना होगा, 10, बिकॉज इट इज 10 का स्क्वायर। सो R इक्वल्स टू कितना आया, 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द आपके पास सर्कल होगा, इट इज 10 सेंटीमीटर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is again what it is saying. See, question read कर लो what it is saying. If a chord of a circle is at a distance of 8 centimeter from the center of the आपके पास क्या है, from the center of the circle of a radius 17 centimeter, then the length of the chord is आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है, if a chord of a circle is at a distance 8 centimeter from the center of the radius, so सबसे पहले अगेन एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल ड्रॉ किया, सपोज इसका सेंटर जो है इट इज O, एंड इफ आई से कॉर्ड, एक कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल इज एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस कॉर्ड का सेंटर से 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ऑफ अ रेडियस ऑफ कितना, 17 सेंटीमीटर। ठीक है सर, लेट अस ड्रॉ दिस वन, दिस इज द कॉर्ड, सपोज AB इज द कॉर्ड जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब डिस्टेंस होता है तो इट इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर, इट इज गिवन देयर। ठीक है, ये 8 गिवन है, और इसमें कह रहा है सर द सेंटर ऑफ द रेडियस, उसका अच्छा सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस यहाँ पे गिवन है। सो दिस इज व्हाट योर रेडियस इज, इट इज गिवन। सो रेडियस इज बेसिकली व्हाट, रेडियस इज 17 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है। सो कह रहा है हमें लेंथ निकालना है। अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ पे D पे ड्रॉप करता हूँ तो वी नो दैट AD इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, इट इज DB होगा। AB इक्वल्स टू क्या होगा, DB होगा। दैट्स इट, व्हाट दैट इज व्हाट लाइक बाय प्रॉपर्टी अगेन। ठीक है, तो जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। सो ये क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, एक तो थोड़ा सा जॉयफुल है, साथ ही साथ आपका क्या होगा यहाँ पे सर, यू आर गेटिंग अ वेरी गुड, आई मीन चांसेस ऑफ लाइक रिवाइजिंग। ओके, सो AD इक्वल टू DB ये आपके पास होगा। इनकेस अगर मैं AD फाइंड कर लेता हूं तो दिस इज व्हाट, ये वाला साइड इसका डबल होगा, एंड देन लेंथ ऑफ AB जो है, जो हमें निकालना है, कॉर्ड का लेंथ AB इज नथिंग बट इट इज 2 टाइम्स AD हो जाएगा।
ठीक है सर। सो वी आर लुकिंग फॉर द एडी। एडी कैसे निकालेंगे? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल ए ओ डी ट्राइंगल में। सो आपके पास क्या रहेगा? द हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास होगा इट इज एडी स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है? ओडी स्क्वायर होगा। एंड देन आई कंटिन्यू विद द और कॉमा, एओ स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू एडी इज आपके पास आपको फाइंड करना है प्लस ओडी इज इट इज गिवन इट इज 8 स्क्वायर। अगेन इंस्टेड ऑफ लाइक स्क्वायरिंग द नंबर एंड लाइक टेकिंग टाइम, ओके टाइम उसमें वेस्ट करने से अच्छा आई रिजोर्ट टू व्हाट आपके पास क्या होगा सर? आइडेंटिटी हम यूज करते हैं, एडी का स्क्वायर होगा। ओके और कॉमा आई राइट एडी ऑन द लेफ्ट साइड इक्वल्स टू 17 स्क्वायर एंड 18 स्क्वायर मींस 17 माइनस 8 और यहाँ पे क्या होगा? 17 प्लस 8। So 17 minus 8 is 9 into 17 plus 8 it is what 25 AD स्क्वायर होगा। अच्छा यहाँ देखो, जब आपके पास स्क्वायर रूट होगा आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई नहीं करना, 9 इंटू 25 AD इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 9 एंड आपके पास क्या है? 25। आई नो दैट 9 इज नथिंग बट आपके पास क्या है? 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3 एंड 25 को क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 5। सो जो पेयर होगा पेयर में से एक एक वापस आ जाएगा बाहर, आपके पास बाहर 3 आ जाएगा एंड इट इज 5 विच इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा? 15 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ आपका क्या होगा? एडी। सो वी आर लुकिंग फॉर द एबी। सो एबी इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा? इट इज 2 टाइम्स एडी, एडी इज 15 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? आपके पास 30 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज व्हाट? आपके पास 30 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। ओके चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो कंटिन्यूसली कर रहा हूं बिकॉज कम से कम यहाँ पे क्या रहा है? टाइम आपका लगे। ओके सो आई एम होपिंग कि लाइक आपका रिवीजन यहाँ पे हो रहा है रादर देन आपका क्या हो यहाँ पे कि पूरा क्लास डिटेल में। सो आफ्टर द एग्जाम, फाइनल एग्जामिनेशन, सो मैं अंजुमन कॉम्प्लेक्स SNM के ऑपोजिट में है। सो एनीबडी हु इज लाइक विलिंग टू डू द हार्ड वर्क, मोस्ट वेलकम टू द क्लास। ओके सो 4 या 5 महीने में वी विल कंप्लीट द एंटायर सिलेबस एंड अगेन आई एम टेलिंग यू यहाँ पे सिलेबस जो डिलीटेड भी होगा तो वो डिलीटेड पोर्शन भी मैं उनको पढ़ाऊंगा बिकॉज आई नो दैट 11th एंड 12th में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है। ओके अगेन द माई लाइक taking classes for 9th and 10th is to build up the basics and foundation of the students, ठीक है। otherwise area of specialization is my 11th and 12th, ठीक है सर। तो चलिए again, if CD is a diameter of a circle with center O and CD is perpendicular to chord AB at E, if AB equal to 12 centimeter, C equal to 3 centimeter, then the radius of the circle is what? Then the radius of the circle is आपके पास क्या होगा? What? तो इसमें क्या करना क्या होगा सर? हमें again we need the diagram here. So we need the diagram here. तो यहाँ पे क्या होगा? So again I'll draw one circle here. मैं यहाँ पे circle ओके I'll keep the blue. आपके पास क्या रहेगा? So it gives you highlight. ये आपके पास circle है. So this is a circle. ठीक है सर. CD is the diameter of the circle. ठीक है. CD आपके पास क्या है? Diameter of the circle. I'll say okay this is the diameter. तो हमें पता है सर CD अगर diameter होगा तो center यहाँ पे होना चाहिए because CD is diameter is the longest आपके पास क्या होगा? chord. Next आपके पास क्या कह रहा है? ठीक है with center O is also mentioned. CD is perpendicular to the chord AB. CD आपके पास क्या है? chord AB से आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ। सो दिस इज व्हाट योर ए एंड आपके पास बी इज द कॉर्ड एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी लिख दिया। ठीक है यहाँ पे क्रॉस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेइंग व्हाट ए बी एट ई परपेंडिकुलर एट ई, सो दिस इज योर पॉइंट ई। इस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे। अब ये कह रहा है इफ ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, अगर ए बी की जो लेंथ है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। सर देखो सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर कॉर्ड पे होता है तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, दैट मींस ए जो है वो 6 होगा, ईडी जो है वो कितना, ईबी जो है वो 6 होगा बिकॉज टोटल लेंथ आपका क्या गिवन है? इट इज 12 सेंटीमीटर। एंड सीई जो है वो लेंथ गिवन है कितना? 3। सीई मींस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आपके पास दैट इज व्हाट? इट इज 3 सेंटीमीटर इट इज गिवन। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल आपके पास क्या होगा? ठीक है तो सेम टाइप क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा सर? रेडियस फाइंड करने के लिए व्हाट वी नीड हियर इज, हमें क्या करना होगा रेडियस फाइंड करने के लिए? what is to be done here? रेडियस फाइंड करने के लिए। ठीक है सर। सो इफ आई ड्रॉप वन, यहां से मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूं।
इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ. सो आपको पता है रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज नथिंग बट इट इज ओ सी, इट इज नथिंग बट ओ ए. ये तो इक्वल होगा, ये भी तो रेडियस ही होगा आपका. सो मैं यहां से फाइंड करूं, यहां से फाइंड करूं, इट इज योर चॉइस. आपका यहां रहेगा ओ ए. ठीक है, तो मैं ओ ए कर लेता हूं. ओके, दिस साइड इज 6, ये ओ ए रखता हूं, मैं ओ ई फिगर आउट कर लेता हूं यहां पे. ठीक है, ओ ई फाइंड कर लेता हूं. वाई यू आर लुकिंग फॉर ओ ई? बिकॉज सर हमारे पास गिवन है सी ई का जो डिस्टेंस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर, एंड सी ई कैन बी रिटन एज सी ओ प्लस आपके पास क्या होगा ओ ई होगा. ये सुनो, सी ई इज गिवन 3 एंड दैट इज नथिंग बट सी ओ प्लस ओ ई होगा. सो 3 इक्वल टू सी ओ जो है आपका रेडियस है, प्लस आपके पास ओ ई आपको फिगर आउट करना है. देयरफॉर मैं कहता हूं सर ओ ई की जो वैल्यू होगा दैट इज 3 माइनस आपके पास क्या होगा आर इज द लेंथ ऑफ आपका ओ ई होगा. ठीक है, देन आई विल से इन ट्राइंगल आपके पास क्या होगा ए ई ओ. इन ट्राइंगल ए ई ओ हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इट इज ओ ई स्क्वायर प्लस आपके पास ए ई स्क्वायर होगा. ठीक है सर, ओ ए इज अगेन नथिंग बट इट इज रेडियस स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ई. हमें क्या करना है ओ ई, कीप इट एज इट इज, प्लस आपके पास क्या है ए ई का स्क्वायर. व्हाट इज योर ए ई? व्हाट इज योर ए ई? ए इज 6 का स्क्वायर. देन आई विल डू व्हाट आर स्क्वायर. जब भी बीच में इक्वल टू होगा आई विल पुट और कॉमा इन द नेक्स्ट line, or comma r square equals to what is your OE? OE is 3 minus r, it is 3 minus r. हो गया ना आपके पास इक्वेशन. 3 minus r का स्क्वायर प्लस इट इज 6 का स्क्वायर इज what? It is 36. So again instead of using what a minus b का होल स्क्वायर, why not you take this to the left side? ठीक है सर, आर स्क्वायर माइनस आपके पास क्या होगा 3 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज फॉर 36. सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, ये आपका ए होगा, दिस कंप्लीट इज योर व्हाट बी. नाउ सी यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, ए माइनस बी, ए माइनस आपके पास क्या होगा बी इन टू आपके पास क्या होगा ए प्लस बी, आर प्लस आपके पास बी इज ये वाला वैल्यू रहेगा, इट इज 36. ठीक है, अगर आप चाहे तो यहां पे इनको स्क्वायर को हटा सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अदरवाइज यू कैन यूज दिस आइडेंटिटी, चॉइस अपना रहेगा. ओके, अब यहां से मैं ब्रैकेट से माइनस हटाता हूं, -3 तो -3 रहेगा, प्लस यहां पे क्या होगा आर होगा. ओके, नेक्स्ट आर यहां पे रहेगा सर, प्लस 3 माइनस इट इज व्हाट आर, मैंने ब्रैकेट हटा दिया, यहां से 36 रहेगा. नेक्स्ट इज व्हाट यू सी हियर इज, आप क्या करोगे यहाँ पे सर, प्लस आर एंड माइनस आर इज गॉन. सो और कॉमा आई कंटिन्यू, यहाँ हो जाएगा 2r माइनस आपके पास क्या होगा 3, और ये रहेगा इंटू 3 इक्वल्स टू 36 बिकॉज आर एंड आर इज गॉन. 3 1s are 3, 3 12s are 36. So you are getting what 2r minus 3 equals to 12 होगा, which implies that आपके पास क्या होगा 2r equals to 15 हो जाएगा. So r equals to कितना होगा सर 15/2. 15/2 means आपका कितना होगा, it is 7.5 is your final answer. Again, it's not only about the concept but the way we approach the question, at the same time innovation in the calculations. Okay, सिर्फ squaring करना नहीं, we learn something today like identity can be could also be used in your क्या होगा calculation वाले part में. चलिए moving on to the last question, और उसके बाद then I'll discuss somewhat cyclic quadrilateral से related कुछ question है. सुनो, although I do not have the PDF format, but हम लोग यहाँ पे question मैं करके I'll leave some question for you guys to solve while we are not on the video. चलिए, this is if O is the center of the circle and diameter AB bisects the chord CD of length 16 cm at point E such that EB equal to 4 cm, the radius of the circle is option A, B, C, D. यार why not? ओके ठीक है, लाइव क्लासेस होता तो आई वुड हैव गिवन यू सम टाइम, बट मैं कहूँगा रिकॉर्डिंग वीडियोस में व्हाट आई वांट टू डू इज लाइक इस क्वेश्चन को एटलीस्ट अटेम्प्ट करना, एंड देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, जो आपका कल क्या होगा, कल अपडेट होगा. ओके, सो अगेन लाइव क्लासेस थोड़ा सा कंपेयर टू द रिकॉर्डेड वीडियोस इंटरेक्टिव रहता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है, बिकॉज वी कैन हैव 2-way कम्युनिकेशन. ठीक है, सो रिकॉर्डेड में अगेन आई एम सॉरी फॉर दैट कि थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहा है विच आई एम नॉट एबल टू रिजॉल्व बिकॉज अभी ऑलरेडी क्लासेस आर रनिंग एंड टाइम थोड़ा सा मेरे पास कंस्ट्रेंट है. सो दिस इज अ लिटिल होमवर्क फॉर यू गाइज. नेक्स्ट इज व्हाट आई एम गोना टेल यू समथिंग अबाउट दिस वन. देखो यहाँ पे द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके, साइक्लिक आपके पास क्वाड्रिलेटरल इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट अगेन आई एम श्योर कि लाइक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ हाउ टू प्रूव दिस वन. एक तो हम याद करते हैं साइक्लिक, द प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल.
याद करना ठीक है, आपके एग्जाम तक के लिए इट इज गोइंग टू बी ओके, आपका एग्जाम उसमें निकल जाएगा, बट याद करा हुआ चीज जल्दी भूल जाता है. सो इट इज बेटर यू स्पेंड सम टाइम इन एक्चुअली एक्सप्लोरिंग हाउ इट इज बिंग प्रूव्ड. सो थ्योरी में फोकस करो, यू एक्चुअली लाइक आपके पूरा माइंड को चैनलाइज करना है कि हाउ इट इज बेसिकली डिराइविंग, हाउ वी कैन डिराइव इट, हाउ इट इज कमिंग, ये चीज पता लग जाएगा. एंड देन कपल ऑफ प्रैक्टिस, अगेन आई एम टेलिंग यू, यू विल नेवर एवर फॉरगेट इन योर लाइफ. ठीक है, तो एप्लीकेशन तो 11-12 में होगा, ठीक है, और उससे भी ज्यादा एप्लीकेशन आपके पास आफ्टर ग्रेजुएशन. तो उस टाइम पे जब आपने जितना इस टाइम पे प्रैक्टिस किया होगा वही चीज आपको कल काम आने वाला है. सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज द नेक्स्ट टॉपिक. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है सर. क्वाड मीन्स फोर, लेटरल मीन्स साइड, एंड साइड भी कैसा, जो स्ट्रेट होगा. सो हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ते हैं. अगेन आई हैव सीन पीपल लाइक लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में डिफरेंस नहीं पता. सो लेटरल इज बेसिकली वो जहां पे आपके पास क्यूबॉइड, जहां पे साइड में कोई कर्व नहीं होगा, वहां पे हम यूज करते हैं. उन साइड को मेंशन करने के लिए वी यूज लेटरल वर्ड. एंड कर्व्ड वो होगा जहां पे सर्कल आपके पास होगा, स्फीयर होगा, सिलेंडर होगा, कोन होगा, वहां पे हम कर्व्ड यूज करते हैं. सो लेटर इज बेसिकली जैसे क्या होगा, साइड, चार साइड वाला, ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. एंड क्वाड्रिलेटरल इज बेसिकली हमारे पास जनरली वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज व्हाट पैरेललोग्राम एंड नॉन पैरेललोग्राम. सो पैरेललोग्राम में यू नो दैट रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, और आपके पास क्या आता है, ट्रापेजियम, यानी जिनका ऑपोजिट साइड में आपके पास क्या होगा, लाइक पैरेलल साइड होंगे, वी कॉल इट पैरेललोग्राम. द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग. ओके, नॉन पैरेललोग्राम को फिर हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, सो क्वाड्रिलेटरल तो ठीक है, फोर साइडेड वाला जो फिगर होगा यू कॉल इट क्वाड्रिलेटरल. बट व्हाट इज दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस, ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल. तो इस क्वाड्रिलेटरल को अगर मुझे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो इनका जो वर्टेक्स है, ये और ये जो चारों वर्टेक्स शुड लाई ऑन दिस सर्कल, सर्कल पे लाई होना चाहिए. वी कॉल इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. एंड इट शुडंट बी लाइक सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा, वी कैन नॉट कॉल इट एज व्हाट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज इसका दो वर्टेक्स तो सर्कल पे है, दो वर्टेक्स सर्कल पे नहीं है. वी कैन ऑल्सो डिस्क्वालीफाई दिस एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. फॉर एग्जाम्पल अगर तीन साइड भी सर्कल पे लग रहा हो और चौथा साइड आपके पास यहां नहीं लग रहा होगा तो इट इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो अगेन इन ए नटशेल आई विल डिस्कस द प्रॉपर्टी रिगार्डिंग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है सर, स्कूल में सिलेबस में डिलीट किया है तो अभी तो हमारे लिए क्या होगा, डिलीट किया है, थैंक गॉड, बट लेकिन लेटर ऑन ये आपको फिर देखने को मिलेगा. सो दिस इज व्हाट योर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज. इट इज अ सर्कल, और सर्कल के अंदर आपके पास क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, बीट एनीथिंग, यस और नो. तो इस का जो वर्टेक्स है, चारों वर्टेक्स इज लाइंग ऑन द सर्कल, दैट मींस व्हाट, लेट अस से इट इज ए, बी, C and D, चारों वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज लाइंग ऑन दी आपके पास क्या है, सर्कल. इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर श्योर. अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होता है, द ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. यस और नो, D एंड B की जो सम होगा, एंगल D प्लस एंगल B की जो सम होगा, इट इज गोइंग टू बी 180 सप्लीमेंट्री एंगल होगा. सिमिलरली आपके पास क्या होगा, ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा क्या रहता है सर, इट इज गोइंग टू बी आपके पास 180. सो एंगल C प्लस एंगल A इट इज अगेन इक्वल टू 180. ये पहला प्रॉपर्टी है. सेकेंडली, जब मैं कहता हूं इनका ये प्रॉपर्टी है तो दूसरा प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, द एक्सटीरियर एंगल, इफ यू प्रोड्यूस एनी साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, कोई भी साइड आप प्रोड्यूस कर लो, ठीक है, कोई भी साइड प्रोड्यूस कर लो. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसमें ए बी को प्रोड्यूस कर रहा हूं, आई एम एक्सटेंडिंग दिस टू द एम, यहां पे मैंने एक्सटेंड किया, जैसे मैंने एक्सटेंड किया, सो अगेन द लैंग्वेज देखो यहाँ पे, ए बी को एक्सटेंड किया मींस ए से स्टार्ट होगा, बी की तरफ आगे बढ़ेगा, और बी ए एक्सटेंड कर रहा है मतलब बी से स्टार्ट होगा, ए एक्सटेंड होगा. सो कोई भी साइड अगर आप एक्सटेंड करते हो तो जो ये जो वाला एंगल बन रहा है, दैट इज बेसिकली व्हाट, इट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर जो एंगल होता है वी कॉल इट व्हाट, इट इज एक्सटीरियर एंगल टू द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो जो ये एंगल होगा, दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है सर. सो जो एंगल डी, मान लो यहां पे थीटा होगा तो इट हैज टू बी व्हाट, आपके पास थीटा होगा. अब इसका प्रूफ अगेन वेरी सिंपल, इन दोनों का सम 180 होगा, डी और बी का 180 होगा. अरे यार, ये एंगल और ये एंगल, स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है, 180. दिस प्लस दिस इज 180. फ्रॉम हियर वी कैन प्रूव कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर एंगल
ऑपोजिट टू इट, ये हमेशा होगा। सिमिलरली अगर मैं यहां से एक लाइन एक्सटेंड करता हूं, डी ए को एक्सटेंड करता हूं, सो दिस इज एन एक्सटर्नल एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल होगा टू द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस एंगल इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा, ठीक है। सिमिलरली इफ आई एक्सटेंड दिस वन, सो दिस इज एक्सटीरियर एंगल, सो दिस एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल ऑपोजिट टू इट, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। So this is how like the two properties regarding आपका क्या होगा, cyclic quadrilateral. And then एक और property I believe discuss कर ले तो it is good, और वो क्या होगा सर, chord जब भी एंगल सबटेंड करता है, chord जब भी एक होगा cyclic quadrilateral, and then एंगल सबटेंडेड बाय, एक और प्रॉपर्टी आपके पास होगा एंगल सबटेंडेड बाय, आपके पास क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय आपके पास क्या होगा, chord, या समटाइम्स आई हैव सीन द मेंशन ऑफ व्हाट आर्क इन यूर आपके पास क्या होगा, बुक, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय chord या आर्क एट दिस सेंटर, एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, एंड एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, एंड एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, देयर इज ए वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू। यानी कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं सर, यहां पे सपोज अगर मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, मैंने ड्रॉ ए सर्कल, और जो ये कॉर्ड या आर्क मान लो, इफ आई से ए बी को अगर मैं ज्वाइन कर लूंगा तो इट बिकम्स द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ओके, इट बिकम्स द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और अगर मैं ज्वाइन नहीं करता हूं तो ए बी इज एन आर्क, आर्क इज नथिंग बट इट इज पीस ऑफ द सर्कल, एक पीस है सर्कल का। तो दो ए बी क्या है, दो पीस हो सकता है, एक ये छोटा वाला आर्क, एक बड़ा वाला आर्क। तो छोटे वाले आर्क को हम कहते हैं माइनर आर्क, एंड बड़े वाले आर्क को हम क्या कहते हैं, मेजर आर्क। सिमिलरली अगर कॉर्ड होगा तो इट इज सेम, ठीक है सर। इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो जो एंगल ये कॉर्ड या आर्क सबटेंड्स ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है सर। अगर मान लो यहां पे ये एक्स एंगल बनाता है, सो यही chord या arc, if it subtends angle at any point on the circle, if it subtends any point on the center, यहां से यहां मैं ड्रॉप कर लेता हूं, so ये जो एंगल आपका ड्रॉ हो रहा है ये वाला, या मैं यहां से मैं ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर लूंगा ये वाली एंगल, so जितने भी पॉइंट होगा इनको अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूं, तो जो एंगल सबटेंडेड बाय दिस chord एट द सेंटर एंड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, तो ये जो एंगल होगा इट इज हमेशा क्या होगा सर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ऑलवेज डबल द एंगल सबटेंडेड एट दिस। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2x होगा, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ सेंटर में कितना होगा एंगल, सेंटर में एंगल होगा 2x, ठीक है, 2x, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा x, यहाँ पे कितना होगा x, यहाँ पे कितना होगा x। सो वी डू हैव अ प्रूफ फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। तो अगेन एग्जाम ओवरहेड तो प्रूविंग अगेन विल नॉट सफाइज योर प्रिपरेशन, बिकॉज आपको बहुत कुछ करना होगा, आई एम एज्यूमिंग दैट वन, ठीक है। तो ये रहेगा, सो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, बाय एन आर्क या chord एट द सेंटर, अगेन प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस वन, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क या chord ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन दी, आपके पास क्या होगा, एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल, उससे हमेशा डबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं सर यहां पे आपके पास एक मैं सिनेरियो दे देता हूं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, दिस इज व्हाट योर आर्क, और यू कुड से द chord, इफ आई ज्वाइन दिस इट बिकम्स अ chord। ये एंगल यहां पे सबटेंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल इट इज 120 एंगल इज बीइंग सबटेंडेड एट दिस सेंटर। नाउ व्हाट इज द एंगल, अगर आपसे ऐसे सवाल पूछा जाएगा, ये ए बी मैंने इनको ज्वाइन किया, सो सेम chord से एक और आपके पास एंगल बन रहा है, तो बाय डिफॉल्ट बाय प्रॉपर्टी यहां क्या होगा, सेंटर पे जितना एंगल होगा उसका हाफ ही होगा, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60, एंड दिस इज द रीजन। अच्छा, इसमें रिफ्लेक्स एंगल भी आएगा, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल भी आएगा। चलो आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन। देखो पहले यहाँ पे, एंड दिस इज द रीजन, हम क्या कहते हैं सर, आपके पास एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एंगल इन ए क्या होता है, सेमी सर्कल। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज आपके पास क्या होगा, इसी के एप्लीकेशन पे क्या है, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल इन अ सेमी सर्कल, angle in a semicircle is 90 degree या right angle always angle in a semicircle is 90 degree। for example this is your circle, ये सर्कल हो गया, एंड दिस इज व्हाट योर डायमीटर AB। अरे यार डायमीटर भी तो आपके पास क्या है, इट इज अ chord,
ठीक है, कॉर्ड है। अब मैं यहाँ पे एनी पॉइंट ऑन द सर्कल में एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, सो दिस इज अ ट्राइंगल। सो ये जो एंगल होगा ये कह रहा है कि 90 डिग्री होगा ही होगा। क्यों? देखो कॉमन कॉर्ड है, दिस कॉर्ड इज मेकिंग एन एंगल व्हाट एट सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? इट इज 180, इट इज 180। यस नो, कॉर्ड सेंटर पे क्या बनाता है? 180 डिग्री। सो जो सेंटर पे जो कॉर्ड एक्सटेंड करता है उसका हाफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल होगा। सो इफ इट इज 180 इट हैज टू बी 90। फिर आप कहेंगे नहीं सर इस वाले केस में क्या होगा? इफ आई ड्रॉ triangle something like this, तो again it is going to be 90. If I draw something like this, तो it is going to be 90. So इसीलिए कहते हैं angle in a semicircle is 90 degree. हमेशा आपके पास क्या होगा? ये 90 होगा, ठीक है? So this is very important. And then लास्ट आपके पास क्या है? जो ये एंगल सबटेंडेड, समटाइम्स हमें क्या होता है सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है क्या कि अगर मैं ये सर्कल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट योर आर्क या कॉर्ड होगा, ए बी इज द कॉर्ड। सो जो ए बी जो है सेंटर में एंगल होगा, ठीक है, वट एवर इज द एंगल यहाँ पे, तो जो आपके पास मेजर सेगमेंट होगा या मेजर आर्क होगा, मेजर आर्क में आपके पास कौन सा एंगल बनाता है? मेजर आर्क में आपके पास कौन सा एंगल बनेगा? फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल होगा, ये हमेशा क्या होगा आपके पास? इट इज गोइंग टू बी एक्यूट एंगल, ठीक है। और जो आपके पास माइनर आर्क होगा, आपके पास क्या है? माइनर आर्क जो है, माइनर आर्क में द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड, अरे यहां पे भी तो ड्रॉप कर सकता है, ये जो कॉर्ड यहां पे ड्रॉप करते हैं वो हमेशा क्या होगा आपके पास? इट इज गोइंग टू बी ऑब्ट्यूस एंगल, इट इज गोइंग टू बी ऑब्ट्यूस। सो माइनर आर्क में ऑब्ट्यूस एंगल और मेजर आर्क में आपके पास क्या होगा? एक्यूट एंगल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं यहां पे फॉर एग्जांपल ये आपके सेंटर में इसने एक्सटेंड किया, सो इफ इट इज 2x इट हैज टू बी व्हाट? आपके पास x होगा, ठीक है। तो यहां पे एंगल क्या होगा? यहां पे आपके पास एंगल क्या होगा? इसके लिए हमें क्या करना होगा? व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस वन? सो वी टेक द रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल, रिफ्लेक्स यानी कि ये क्या होगा आपके पास? 360 माइनस इट इज व्हाट? 360 माइनस आपके पास क्या होगा? 2x होगा दिस एंगल, ठीक है। और इसका हाफ यहां पे होगा, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी व्हाट? हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ऑफ दिस एंगल, दैट इज 360 माइनस आपके पास क्या होगा? 2x, दिस इज व्हाट योर एंगल ऑन द माइनर आपके पास क्या होगा? आर्क। सो यहां पे मैं डन करता हूं। सो क्वेश्चन आई विल कम टुमारो ऑन दिस टॉपिक एंड देन नेक्स्ट वाला फिर अगेन ओके, फिर कोई भी टॉपिक है आई विल पिक इट अप एंड हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड इन केस इफ यू लाइक दिस वीडियोस प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जितना भी यहाँ पे ले में हो, यहाँ पे लोगों के पास वीडियो पहुंचे, स्पेशली द नीडी वन, ओके, जो दोस्त हु कैन नॉट कम टू आई मीन ले, तो अगर वहां तक पहुंच जाए तो उनके लिए भी अच्छा होगा। इनफैक्ट इट इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी एज वेल। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, ओके।